हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इनसाइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो का थंबनेल तो आपने देखा होगा। जिस तरीके से आपने थंबनेल पढ़कर इस वीडियो पर क्लिक किया है, बिल्कुल आपने सही देखा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, देखो, हम आपको बताने वाले कुछ बेस्ट अप्रोच जो आपने पहले भी पढ़े हैं या फिर जो बड़े बड़े चैनल है जहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वाईफाई के एक सर है, उनका एक वीडियो है, वो वीडियो आप लोग पहले देखेंगे। वो सवाल आप लोगों को पहले ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद में मैं आपको सेम सवाल आपको करवाने वाला हूँ, उससे बेस्ट अप्रोच में। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आसान को और ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है। बस समझने का ही फ़र्क है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और पहला सवाल आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर। राहुल अपने घर से पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है। भैया मान लो ये राहुल का घर है, ठीक है, ये राहुल का होम है, ठीक है, और वो अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। वेस्ट इधर ही आएगा, सही है, वेस्ट इधर ही आएगा। अपने घर से पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। ये मान लिया 30 मीटर यहाँ पे हो गया। फिर बोल रहा है कि बी, फिर आगे बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है। तो देखो इधर लेके गए, वेस्ट में हाथ को इधर लेके गए। अब दायां किधर बनेगा, राइट किधर बनेगा, ये रहा हथेली वाला भाग, पाम वाला पार्ट, ठीक है, ये दायां है ना, तो ये दाईं ओर मुड़ गया, राइट साइड पर टर्न ले लिया और 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। अब एक चीज सुन लेना, इधर अगर एंगल नहीं दे रखा है कि 90 से टर्न किया है या 135 से टर्न किया है या 45 से टर्न किया है, तो एंगल आप हमेशा कितना लोगे, 90 डिग्री लोगे। अगर आपको कोण नहीं दिया गया है प्रश्न में, तो कोण हमेशा कितना लोगे आप, 90 डिग्री लोगे, ठीक है। तो देखना, इधर जा रहा था, अगर मुड़ना नहीं होता तो इसी डायरेक्शन में आगे जाता, लेकिन अब दाईं ओर मुड़ गया, यानी ऊपर की तरफ मुड़ गया, तो ये 90 डिग्री से टर्न ले लिया हमने, ठीक है। इधर जा रहा था, ये टर्न ले लिया। अब इधर गया कितना, 20 मीटर, ये गया। फिर इसके बाद बायां मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। अब अगर मुड़ना नहीं होता तो इसी डायरेक्शन में जाता, लेकिन लेफ्ट साइड पर टर्न ले लिया, कितना, 10 मीटर से टर्न ले लिया, यहाँ पे पहुंच गया। क्लियर है। फिर बोल रहा है कि वापस से लेफ्ट साइड पर टर्न लेता है और 40 मीटर कवर करता है। लेफ्ट साइड पर टर्न ले रहा है भाई। अब लेफ्ट साइड पे यानी कि किधर, नीचे की तरफ। मुड़ना नहीं होता तो इधर जाता, लेकिन लेफ्ट साइड पर टर्न ले लिया और 40 मीटर, तो 40 मीटर कितना बनेगा, बाहर आ जाएगा 40 मीटर, तो क्योंकि ये 20 है तो ये भी कितना है, 20, सही है कि नहीं है, ये दोनों 20 है और ये पूरा 40, ये हो गया पूरा 40, यहाँ तक 40 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ आ गया। फिर आगे बोल रहा है कि पुनः बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट साइड पे टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है। ये ले लो भैया, लेफ्ट साइड पे टर्न ले लिया और ये 5 मीटर, ठीक है, इधर था नेल्स वाला पार्ट, इधर लेफ्ट साइड पर टर्न ले लिया 5 मीटर। फिर बोल रहा है कि वापस से अंत में वापस से बाईं ओर मुड़ जाता है। भैया इधर था, अभी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करिए, अब वापस से बाईं ओर मुड़ गया, चल नहीं रहा पर बाईं ओर मुड़ तो गया, लेफ्ट साइड पर टर्न ले लिया। इधर देख रहा था पहले, पर नेल्स वाला पार्ट ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड पर टर्न ले लिया, अपने बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, ये लिख लिया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वो किस दिशा में जाएगा भाई, अब वो किस दिशा में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ, सही है कि नहीं है। लास्ट में उसने इधर देखना स्टार्ट कर लिया, ठीक है, इधर देखना स्टार्ट कर लिया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गई चीजें, बहुत बड़ी। तो देखिए दोस्तों, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने सवाल, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने सवाल को समझा भी होगा। लेकिन अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका समझाने वाला हूँ। क्या आप मुझे बताओ, जो आपने सीखा है, जो आपने डायग्राम से सवाल को सोल्व किया है, क्या इतना टाइम आप लोगों के पास एग्ज़ाम में होगा या फिर नहीं? एक सिंपल सा सवाल मेरा आप लोगों से, अगर इसी सवाल को क्यों ना आसान बना दिया जाए, सेम सवाल को, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे भाई। सेम सवाल को मैं करवाता हूँ। सवाल ये था कि राहुल अपने घर से पश्चिम में चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है भाई, पश्चिम से, ठीक है। देखो ये जो टाइप है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा, ये जो सवाल है ये डायरेक्शन का सवाल है, यानी दिशा का सवाल है। और दिशा के अंदर कितनी टाइप्स होती हैं आपको मैं बता देता हूँ। टोटल जो टाइप होती है, आपको फर्स्ट टाइप दे रखी होती है दिशा के अंदर। देखो कितने टाइप के सवाल यहाँ बन पा रहे होंगे। पहली टाइप होती है, आपको
मूविंग डायरेक्शन पूछी जाती है। मूविंग डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। और ये जो सवाल है इसमें भी लिखा हुआ है लास्ट में, तो अब किस दिशा में जा रहा है, यानी आपको जाने वाली दिशा पूछी गई है। फर्स्ट टाइप का सवाल यहाँ आपके सामने दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। सवाल ये है, राहुल अपने घर से पश्चिम में चलना स्टार्ट करता है। भाई शुरुआत कहाँ से करता है वो? पश्चिम से। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से पश्चिम से। फिर कह रहा है कि 30 मीटर दूरी तय करके दाईं ओर मुड़ता है। अब ये 30 मीटर की जो दूरी उसने तय की गई है वो टाइप नंबर फर्स्ट का ये सवाल है। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है भाई डायग्राम बनाने की। आप सीधा मुझे बताओ 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद कहाँ घूम रहा है भाई? वो दाएँ घूमता है, यानी राइट। दाएँ का मतलब क्या हो गया? राइट। ठीक है, शुरुआत पश्चिम में करता है फिर राइट घूमता है। उसके बाद में लिखा हुआ है दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर लेफ्ट घूम रहा है। उसके बाद में कह रहे हैं 10 मीटर की दूरी तय करता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो लेफ्ट मुड़ रहा है भाई। आगे देखिए, तथा 40 मीटर चलता है, अब वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, यानी वापस से लेफ्ट जा रहा है। और 5 मीटर चलता है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है। लास्ट में फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? यानी लास्ट आपसे पूछा गया है कि अब फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। देखो स्टार्टिंग कहाँ से की है उसने? पश्चिम से चलना शुरू किया है। उसके बाद में वो राइट जा रहा है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर लेफ्ट और फिर से लेफ्ट। और अंत में आपसे पूछा गया अब बताओ। देखो सिंपल है, अपने लिख लिया, बस कुछ नहीं करना भाई। राइट और लेफ्ट अगर आपको कहीं दिख जाते हैं उसको काट दो। लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब कितने लेफ्ट बच रहे हैं? 1 2 3 लेफ्ट बच रहे हैं। बस आपको करना क्या है? पश्चिम से 3 लेफ्ट आपको टर्न लेना है। देखो ध्यान से देखेंगे, आपको डायरेक्शन तो पता होगी, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है दोस्तों, कितने लेफ्ट घूमना है भाई? 3 लेफ्ट। फिलहाल आप हो कहाँ? पश्चिम में, और पश्चिम से 3 लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अब घड़ी घूमती है ऐसे भाई, आपको विपरीत चलना है क्योंकि आपको लेफ्ट चलना है, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो फिलहाल आप यहाँ हो, पहला टर्न लोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे, दूसरा टर्न लिया तो यहाँ पहुँच जाओगे, और तीसरा टर्न लोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे भाई? उत्तर में। यानी आपका आंसर क्या हो गया? उत्तर। लास्ट में आप किस डायरेक्शन में जा रहे होगे? उत्तर में। बिल्कुल आसान, विद इन सेकेंडों में आप सवालों को कर पा रहे होगे बिना किसी डायग्राम के द्वारा ही। ध्यान से समझ गए आप, अच्छे से समझ पाए होगे ये सारी चीज़ें। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यानी 3 लेफ्ट लेना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कहाँ पहुँच गए? उत्तर में। फाइनल आंसर होगा। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल और भी आप शैडो से रिलेटेड होगा। अगला जो सवाल है वो शैडो से रिलेटेड है, यानी परछाई से संबंधित सवाल होगा। आप पहले सवाल देख लीजिए, वाईफाई स्टडी वालों ने कैसे पढ़ा रखा है और हम उस सवालों को कैसे और आसानी से कर पा रहे होंगे। आपके लिए मैं वो सवाल अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लगा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए लगा देते हैं और ध्यान से देखेंगे उस सवाल को। और बड़ा मैं अच्छा सा कंसेप्ट आप लोगों को उसका बताने वाला हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। और देखो डिसाइड आपको करना है यार, नाम या काम। आपको नाम चाहिए या फिर काम चाहिए? आपका क्या है कि साइकोलॉजी चेंज होती जा रही है दिन प्रतिदिन, आपको उसको बदलना है और कुछ नहीं करना। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ देख रहा है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा उसने। अ पर्सन फेसिंग टू दी नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अब वो बोला जा रहा है कि कुछ समय पश्चात अपने दाईं ओर 98 मोड़ लेता है। आफ्टर सम टाइम टेक 98 टर्न्स टू दी राइट साइड, अपने दाईं ओर 98 मोड़ लेता है। तो मेरे भाई देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, देखना इधर, वहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बोला है, 90 डिग्री का कोण नहीं बोला है, आपसे बोला गया है 98 मोड़ लेता है, टर्न लेता है। तो भैया अगर टर्न का एंगल नहीं दिया, टर्न लेता है कितने, 98 टर्न लेता है, पर एंगल नहीं दिया, कोण नहीं दिया, तो कोण कितना लोगे, कोण लोगे 90 डिग्री। अगर प्रश्न में कोण नहीं दिया हुआ होता तो कोण हम लोग कितना लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। याद रखना,
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर टर्न नहीं दे रखा कि कितने डिग्री के एंगल से टर्न ले रहा है, 45 से 90 या 135 या 225 कुछ नहीं दे रखा, तो आप हमेशा एंगल कितना लोगे, 90 डिग्री लोगे। तो अब आप देखना, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, कुछ समय पश्चात अपने दाईं ओर राइट साइड पे टर्न लेगा, अपने दाईं ओर राइट साइड पे कितने टर्न लेगा, 98 टर्न लेगा। तो पहला टर्न हो गया उसका कितना, ये पहला टर्न हो गया कितने से, 90 डिग्री से पहला टर्न ले लिया उसने, सही है। ये पहला टर्न इधर देख रहा था, ये पहला टर्न हो गया उसका 90 डिग्री से, ठीक है। पर एक टर्न थोड़ी ना लेना है, 98 टर्न लेने हैं, तो वापस से टर्न लेगा। अब देखो ईस्ट में उसका फेस है, इधर हाथ लेके गए, नाखून वाला भाग बायां, नेल्स वाला पार्ट लेफ्ट, हथेली वाला भाग, पाम वाला पार्ट क्या होता है, राइट। ये होगा सेकंड टर्न, ये सेकंड टर्न ले लिया। फिर इसी तरीके से ये कौन सा टर्न हो गया, थर्ड टर्न हो गया। और इसी तरीके से ये कौन सा टर्न हो गया, ये फोर्थ टर्न हो गया। और इसी तरीके से घूमता जाएगा, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरीके से घूमता जाएगा। और कितने टर्न लेने उसको, 98 टर्न लेने। पर यहाँ से एक रिजल्ट मिला ना, ध्यान से देखना, क्या रिजल्ट मिला कि प्रत्येक 4 मोड़ के बाद उसकी डायरेक्शन कौन सी हो रही है, वापस से नॉर्थ ही तो हो रही है। वो 4 मोड़ के बाद वापस से नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है। तो 98 में मैं सीधा किसका डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं। 4 2 जा 8, 1 और 8 18, 4 4 जा कितना हो गया 16, बचा कितना 2, यानी लास्ट में कितना बचा है, 2 बचा है। तो सिर्फ 2 को देखना है आपको, किसको देखना है, 2 को, कि ये शेषफल जो है, जो रिमाइंडर है, वो कितना बच रहा है, ठीक है। अब 2 बच रहा है तो 2 देख लो, ये 1 और ये 2, यानी कि उसकी फाइनल डायरेक्शन किधर होगी, उसकी फाइनल डायरेक्शन होगी साउथ, दक्षिण। तो अंत में व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। एक बचता शेषफल, रिमाइंडर एक बचता तो हो जाता ईस्ट, 2 बचा तो साउथ, 3 बचता तो वेस्ट पश्चिम। और भैया यहाँ पे 4 कभी नहीं बचेगा, 4 का भाग लगा रहे हो तो 1 2 3 ही तो बचेगा रिमाइंडर, या तो फिर 0 भाग पूरी बार चला जाएगा। अगर डिवाइड कंप्लीटली हो गया, इट मीन्स उसकी डायरेक्शन वही है, कौन सी, नॉर्थ, सेम डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आंसर क्या बनेगा भाई, आंसर क्या बनेगा, साउथ इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों ने देख लिया होगा। ये शैडो से रिलेटेड ना होकर ये सेम वैसा ही सवाल है। एक शैडो से रिलेटेड हम अगला सवाल ले लेते हैं। पहले इस सवाल को एक बार और समझ लेते हैं, फटाफट देखेंगे। सवाल ये था, आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। स्टार्टिंग उसका फेस किधर है भाई, उत्तर के अंदर है, ध्यान से समझना। उसके बाद में क्या कर रहा है वो, 98 बार घूमता है दाईं ओर। किस तरफ घूम रहा है वो, लिखा हुआ है कुछ समय पश्चात अपने दाईं ओर 98 मोड़ लेता है, राइट साइड में घूमता है। दाईं ओर का मतलब होता है राइट साइड, यानी 98 टाइम्स घूमता है राइट साइड। तो आपसे पूछा गया कि लास्ट में, यानी लास्ट में उसका फेस किस दिशा में है, या फिर वो किस दिशा में जा रहा है। सिंपल सा एक सवाल है, ठीक है दोस्तों। अब देखो, आपको समझना होगा एक सिंपल सी बात। मुझे एक बात बताओ, अगर आप स्टार्टिंग में आपका फेस मान लो उत्तर के अंदर है, आप पहला राउंड ले रहे हो, यहाँ पहुंचे, दूसरे राउंड में यहाँ पहुंचे, तीसरे राउंड में यहाँ, और फोर्थ राउंड में वापस से कहाँ पहुँच गए, उत्तर में पहुंच गए। यानी 4 राउंड जैसे ही आप काटोगे वापस से कहाँ पहुंच रहे हो, उत्तर में। देखो वापस से अगर मैं फर्स्ट राउंड यहाँ हूँ, सेकंड यहाँ, 4 यहाँ, और यहाँ जाऊँ लास्ट में फोर्थ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अगर फोर्थ पे वापस यहाँ जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, वापस से उत्तर पे। यानी 4 बार घूमते ही वापस आप उसी जगह पे आ जाते हो जहाँ से आपने चलना शुरू किया था। तो सिंपल सी बात है कि 4 का जितना भी मल्टीपल रहा होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 98 है तो सीधा सा क्या करना होता है, 98 में किसका डिवाइड कर देंगे, 4 से, और शेषफल निकाल लेंगे, रिमाइंडर। जैसे इसमें 4 का भाग दोगे, 24 चौक होता है 96, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2। शेषफल का मतलब राइट, आपको शेषफल 2 निकला है, यानी 2 टाइम्स, 98 टाइम्स ना, आपको राइट घूमकर कितने टाइप्स घूमना भाई, 2 टाइप्स, 2 बार, ओनली 2 बार क्या घूमना है, राइट साइड में घूमना है। तो 2 बार घूम जाओ ना भाई। स्टार्टिंग में कहाँ थे, उत्तर में थे, पहली बार घूमा इधर आए, दूसरी बार घूमा इधर आए। ये कौन सी दिशा होगी भाई, नीचे की तरफ। उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण। आंसर हो गया दक्षिण, खत्म बात यार। इतना टाइम किसके पास है, विद इन सेकेंड में। आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं इन सवालों में। बात समझ में आ गई। करना क्या था, 98 को 4 से डिवाइड करने से शेषफल 2 आ गई, यानी
सिर्फ 2 बार आपको दाएं घूमना है। उत्तर का 2 बार दाएं घूमता है, यानी उत्तर का अगर 2 बार राइट घूमते हो उसका मतलब क्या होता है भाई, विपरीत आ जाते हो, यानी उत्तर से क्या आ जाते हो, सीधे दक्षिण में। तो आपका आंसर कितना आ गया, दक्षिण। खत्म बात। अगला सवाल ले लेते हैं शैडो से रिलेटेड, फटाफट देखेंगे अगला सवाल आप लोगों के लिए। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सुबह मतलब समझ गए ना, सुबह मतलब क्या होता है। चलो भाई, सुबह के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुबह मतलब सूरज किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। सन किधर होगा, सूर्य किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। इस सवाल को अच्छे से समझेंगे भाई। आप इस कंसेप्ट को जहन में उतार लें, बिल्कुल तरीके से समझ लें कि आज वास्तव में चीजें बनी कैसे हैं। देखिएगा इधर, सुबह के समय की बात कर रहा है तो सूर्योदय के समय की बात कर रहा है, मॉर्निंग टाइम की बात कर रहा है भाई, ठीक है। अगर मॉर्निंग टाइम की बात कर रहा है तो मैं कह रहा हूं कि आप इधर देखिएगा कि वो बोल रहा है कि सुबह के समय सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। राम की छाया श्याम के बाएं हाथ पर बन रही है। शेडो ऑफ राम फॉल लेफ्ट टू दी श्याम। भैया लेफ्ट हैंड टू दी श्याम। अब यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है कि ये एक छोटा सा वर्ड, बस बायां, या कभी कभी यहाँ पे लिखा होगा दायां, या कभी लिखा होगा परछाई आगे बन रही है या परछाई पीछे बन रही है। तो इन वर्ड्स को देखना है कि अगर लेफ्ट और राइट मिले तो बिना सोचे समझे दोनों व्यक्तियों को ऐसे खड़ा कर देना, एक को नॉर्थ में और एक को साउथ में। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये रहा, इन दोनों का फेस इस तरीके से, यानी ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले की तरफ देख रहा है, नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले की तरफ देख रहा है। और सूर्योदय यानी सन किधर है, ईस्ट में है, तो रोशनी इधर से ही आएगी ना भाई, इधर से रोशनी आएगी। अब इधर से रोशनी आएगी तो आप खुद सोच के देखो कि परछाई किधर बनेगी। अगर इधर से रोशनी आ रही है तो परछाई किधर बनेगी, शेडो किधर बनेगी, इधर बनेगी इनकी शेडो। शेडो किधर बनेगी, इधर बनेगी। क्लियर है कि नहीं है? ये वाला व्यक्ति इधर और ये वाला व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है। इधर से रोशनी आ रही है, परछाई इधर बनेगी, परछाई यहां बनेगी, है ना, ये शेडो, परछाई यहां बनेगी। पर आपको एक चीज समझनी है, ऊपर वाला जो व्यक्ति होता है उसकी परछाई नीचे वाले के हाथ पर बनती है, और नीचे वाला जो व्यक्ति होता है उसकी परछाई ऊपर वाले के हाथ पर बनती है। याद रखना, ऊपर वाला जो व्यक्ति होता है उसकी परछाई नीचे वाले के हाथ पर, नीचे वाला जो व्यक्ति होता है उसकी परछाई ऊपर वाले के हैंड पर होती है। अब देखना इस नीचे वाले व्यक्ति को, देखना इसका कौन सा हाथ होगा, देखना इसका कौन सा हाथ होगा भाई। ये नीचे वाला व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, लेफ्ट हैंड लेके जाएंगे। बायां दायां के लिए एक जबरदस्त कंसेप्ट सिखाया था मैंने आपको। अरे आगे अच्छी बातें सुन लो, आगे अच्छी बातें सुन लो, पर यहाँ पे देख लो, इधर समझ लो। लेफ्ट और राइट के लिए मैंने आपको एक जबरदस्त कंसेप्ट बताया था, कौन सा, लेफ्ट हैंड। नेल्स वाला पार्ट हमेशा लेफ्ट बनाएगा, हथेली वाला भाग हमेशा राइट बनाएगा। तो चलिए देखते हैं इधर, ये नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले की तरफ देख रहा है, ये ऊपर वाले की तरफ देख रहा है। तो देखो इधर हथेली वाले भाग पर रोशनी जा रही है, इस पर रोशनी जा रही है, तो परछाई किधर बनेगी, नेल्स वाले पार्ट पर परछाई बनेगी, इस वाले भाग पर परछाई बनेगी, यानी ये भाग दायां, दायां भाग पर अगर रोशनी आ रही है तो परछाई किधर बनेगी, बाएं भाग पर। नेल्स वाला पार्ट लेफ्ट होता है, तो नीचे वाले व्यक्ति का तो कौन सा हाथ हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड। नीचे वाले व्यक्ति का कौन सा हाथ हो गया, लेफ्ट हैंड, यानी कि बायां हाथ हो गया। सही है कि नहीं? अब इसी तरीके से ऊपर वाले व्यक्ति को देखना, ये ऊपर वाला पर्सन नीचे वाले की तरफ ऐसे देख रहा है, ऊपर वाला पर्सन नीचे वाले की तरफ ऐसे देख रहा है। तो देखना इधर की तरफ तो रोशनी आ रही है, बाएं वाले भाग, नाखून वाले भाग पर तो रोशनी आ रही है। तो हथेली वाला भाग ये कौन सा हो गया, दायां भाग, राइट हैंड हो गया कि नहीं हो गया? तो भैया ये हो गया आपका राइट हैंड। ये कौन सा हैंड हो गया, ये हो गया आपका राइट हैंड, ये राइट हैंड हो गया, यानी कि दायां हाथ हो गया। कौन सा हाथ हो गया भैया, दायां हाथ हो गया कि नहीं हो गया? तो देखना इधर आपसे पूछा क्या गया है, राम की छाया श्याम के बाएं हाथ पर बन रही है। किस व्यक्ति का बायां हाथ है, बस उसको देख लो। राम की छाया श्याम के बाएं हाथ पर बन रही है, तो बायां हाथ तो ये वाला है ना, यानी ये व्यक्ति कौन हो गया, ये व्यक्ति हो गया श्याम। ये व्यक्ति कौन हो गया, श्याम। नीचे वाला व्यक्ति श्याम हो गया, क्योंकि राम की छाया, राम की शेडो, ऊपर वाले व्यक्ति की शेडो नीचे वाले के बाएं हाथ पर बन रही है, यानी कि किसके बाएं हाथ पर, श्याम के बाएं हाथ पर। तो नीचे वाला बायां वाला हो गया, सही है, नीचे वाला श्याम के बाएं हाथ पर बन रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऊपर वाला हो गया राम, नीचे वाला हो गया श्याम। अब पूछ क्या रहा है कि श्याम का मुख किस दिशा में। अब नीचे वाला पर्सन किधर की तरफ देख रहा है, नीचे वाला पर्सन किधर की तरफ देख रहा है, जल्दी से देख लो। ये नीचे वाला पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा अपना, नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर।
तो समझ लिया होगा मेरे भाई इस सवाल को आप लोगों ने। और इस सवाल देखकर तो मुझे एक शायरी याद आ रही है। इस सवाल को देखकर मुझे एक शायरी याद आ रही है कि हाथ थामे रखना मेरा, इस दुनिया में भीड़ भारी है। हाथ थामे रखना मेरा, इस दुनिया में भीड़ भारी है। ध्यान से समझना, हाथ थामे रखना, इस दुनिया में भीड़ भारी है। कहीं खो न जाऊं मैं कहीं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। भाई अगर ऐसे सवाल करूंगा तो खो ही जाऊंगा, और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ आप लोगों की है, किसी और की नहीं। क्योंकि देखो, अगर आप लोग वहाँ से हटोगे नहीं, उस सोच से नहीं हटोगे कि यार यहाँ से बेस्ट कहीं नहीं मिल सकता, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखिए, विद इन सेकेंडों में, भाई इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी इस सवाल में। मैं सवाल पढ़ देता हूँ। सुबह में सूर्य उदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यदि राम की छाया शाम के बाईं ओर बनती है, तब शाम का मुंह किस दिशा में? किसका मुंह पूछा है भाई? इसके ऊपर शेडो से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से वहाँ डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ फटाफट समझाता हूँ, इसमें कुछ खास बात है ही नहीं। ध्यान से देखेंगे, आपको सिर्फ 3 बॉक्स बनाने। कितने बॉक्स बनाने भाई? 3 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ व्यक्ति का नाम लेना है। यहाँ क्या लिखना है भाई? व्यक्ति का नाम। किसका नाम लिखेंगे? व्यक्ति का नाम। यहाँ उसकी छाया के बारे में बात करेंगे कि छाया लेफ्ट है या फिर उसके राइट है। और यहाँ मॉर्निंग और इवनिंग के बारे में बात करेंगे। और मॉर्निंग इवनिंग में जो सूर्य होता है, मॉर्निंग में तो किधर होता है भाई? ईस्ट में, और इवनिंग में किधर होता है भाई? वेस्ट में। बस बात खत्म। जैसे सवाल में क्या लिखा हुआ था भाई? ये जो व्यक्ति है, इसमें एक बात समझनी होगी, ये जो व्यक्ति है यहाँ किसका नाम लिखोगे भाई? इसमें 2 नाम है, एक तो राम है और एक श्याम है। तो यहाँ किसका नाम आएगा? यहाँ उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके लेफ्ट या राइट में छाया है। मैंने क्या बोला? यहाँ उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसके लेफ्ट या राइट में क्या पड़ रही हो? छाया पड़ रही हो। जैसे सवाल में लिखा है कि राम की छाया शाम के बाएं। किसके बाएं है भाई? छाया किसके बाएं पड़ रही है? शाम के। तो यहाँ कौन आएगा भाई? श्याम। ये लिख दिया मैंने, श्याम। और कहाँ पड़ रही है? बाएं। बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट। खत्म बात। विद इन सेकेंडों में, कोई डायग्राम नहीं बनाना। और कब की बात कर रहा है? सूर्य उदय की बात करें कि सूर्य अस्त की? तो आप बोलोगे सर सूर्य उदय, और सूर्य उदय यानी सुबह के टाइम सूरज कहाँ होता है भाई? ईस्ट में। कहाँ होता है? ईस्ट में। खत्म बात। बस आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है तो शाम का मुंह किस दिशा में होगा? भाई शाम का मुंह किस दिशा में होगा? आपको करना है लेफ्ट। ईस्ट का क्या करना है? लेफ्ट। यानी आपको ईस्ट का लेफ्ट देखना है, वही शाम का डायरेक्शन आएगी। ये देखो भाई, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये रहा भाई ईस्ट। इसका लेफ्ट का मतलब मैंने आपको समझाया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। और जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, कहाँ जाओगे? उत्तर में। बस आपको क्या करना है? ईस्ट के लेफ्ट घूमना है। ईस्ट का लेफ्ट क्या हो गया? उत्तर। और ये आपका क्या हो गया? आंसर। इतनी बड़ी महाभारत की छोटी सी गाथा ये है। निचोड़ जो है मेरे भाई यही है, ख़त्म हो जाती है। यही बात मैंने क्या बोला? यहाँ उस व्यक्ति का नाम आता है जिसके लेफ्ट या राइट में छाया पड़ती है। तो छाया पड़ रही थी शाम के लेफ्ट में, तो यहाँ लेफ्ट लिखा और यहाँ क्या आ गया? शाम। और दिशा सुबह के समय कौन सी होती है? ईस्ट। बस ईस्ट का लेफ्ट देखना है, शाम। अगर बोलो राम की पूछ लेता तो क्या होता है इसी सवाल में? भाई शाम का अपन ने निकाल लिया उत्तर में, तो डेफिनेटली एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो दूसरा, अगर पहला उत्तर देख रहा है तो दूसरा किधर देखेगा भाई? दक्षिण देखेगा। खत्म बात। सवाल आसानी से क्या कर गए? सोल्व। देखो एक और सवाल से अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हमारे मेथड में दम है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि देखो आप लोगों का सपोर्ट तो चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिससे कि आप अगले सवाल में मैं एक और सवाल लेता हूँ शेडो से रिलेटेड ही, फटाफट देखेंगे अगला सवाल। शाम में सूर्यास्त के बाद, शाम में सूर्यास्त के बाद, तो शाम यानी शाम का होगा इवनिंग टाइम। सन इधर होगा इवनिंग टाइम पे, सन इधर होगा वेस्ट में होगा, सही है। सूर्यास्त के समय की बात कर रहा है तो सन किधर होगा? इधर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राम की छाया वही शाम के बाएं हाथ पर बन रही है। शेडो ऑफ राम
फॉल लेफ्ट टू दी शाम, ठीक है, लेफ्ट साइड पर गिर रही है। तो भैया जैसे ही बायां देखा, दोनों व्यक्ति को कहाँ पे खड़ा करेंगे, एक को खड़ा करेंगे अपन लोग कहाँ पे, नॉर्थ में, एक को खड़ा करेंगे साउथ में। फटाफट से दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और इधर से रोशनी आएगी, इधर से रोशनी आएगी। तो इतना समझ में आ गया कि अब इस बार रोशनी अगर इधर से आ रही है, क्योंकि वैसे सूर्यास्त के समय सूरज इधर होगा ना, तो इधर से अगर रोशनी आ रही है तो परछाई इधर बनेगी, परछाई इधर बनेगी भाई, ठीक है, परछाई इधर बनने वाली, ये आप लोग समझ गए। अब परछाई इधर बनने वाली है, ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाले व्यक्ति की परछाई नीचे वाले के हाथ पर, नीचे वाले व्यक्ति की परछाई ऊपर वाले के हाथ पर होगी। अब ये नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले की तरफ देख रहा है और इधर से रोशनी आ रही है, नेल्स वाले पार्ट पर रोशनी आ रही है, तो शेडो किधर बनेगी, हथेली वाले भाग पर, राइट हैंड पर। ये नाखून वाला भाग, ऊपर की चमड़ी वाला भाग बायां होता है, हथेली वाला भाग दायां होता है। तो बाएं हाथ पर तो रोशनी पड़ रही है, तो शेडो, छाया किधर बनेगी, दाएं हाथ पर। तो ये कौन सा हाथ हो गया भैया, दायां हाथ, सही है कि नहीं, ये कौन सा हाथ हो गया, दायां हाथ, यानी नीचे वाले व्यक्ति का तो राइट हैंड हो गया, नीचे वाले व्यक्ति का राइट हैंड हो गया, सही है कि नहीं, दायां हाथ हो गया। और इस बार ऊपर वाला व्यक्ति जो है, ऊपर वाला जो पर्सन है वो नीचे वाले की तरफ देखेगा, तो इधर से रोशनी आएगी, तो इधर वाले हाथ पर जो है परछाई बनेगी। तो ऊपर वाले व्यक्ति का कौन सा हाथ हो गया, बायां हाथ, बायां हाथ, यानी कि क्या, लेफ्ट हैंड, ऊपर वाले व्यक्ति का हाथ हो गया लेफ्ट हैंड, सही है। अब इस बार उसने क्या बोला था कि राम की छाया शाम के बाएं हाथ पर बन रही है, राम की छाया शाम के बाएं हाथ पर बन रही है, तो ये वाला व्यक्ति तो हो गया राम, क्योंकि इसकी छाया शाम के बाएं हाथ पर, बायां हाथ ऊपर वाले का है ना, तो ऊपर वाला व्यक्ति कौन हो गया, श्याम हो गया, ऊपर वाला व्यक्ति हो गया श्याम। तो उसने क्या बोला, क्या बोला है उसने कि राम किस तरफ देख रहा है, ध्यान से देखो, राम किस तरफ देख रहा है, राम अभी भी नॉर्थ, राम अब नीचे वाला व्यक्ति राम हो गया, तो भैया राम किधर देखेगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा, राम किधर देखेगा, नॉर्थ की तरफ। राम का पूछा है कि राम, सॉरी श्याम का पूछा है, सॉरी श्याम का पूछा है, तो श्याम किधर देखेगा, श्याम तो साउथ की तरफ देखेगा, श्याम ऊपर वाला है ना, तो श्याम किधर देखेगा, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है। राम का पूछता तो नॉर्थ, श्याम का पूछा है तो साउथ, क्लियर है, ये हो गया। तो दोस्तों आराम से चीजें तो देखिए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल, और आपको यकीन हो जाएगा कि किसका मेथड सही है और किसके मेथड में दम है। आप खुद ये बात सोच पा रहे होंगे। देखिए, शाम में सूर्य अस्त के बाद राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। किस कब की बात कर रहे हैं, सूर्य अस्त की बात कर रहे हैं। इसमें सूर्य उदय था, जिसको उन्होंने क्या करवाया, सूर्य अस्त करवा दिया है। तो ठीक है, अपन भी सूर्य अस्त से ही सोल्व करेंगे। सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यदि राम की छाया श्याम के बाईं ओर, वही बात, सबसे पहले व्यक्ति का नाम तो क्या हो गया भाई, श्याम, क्योंकि श्याम के बाईं ओर पड़ रही है, यानी इसके लेफ्ट हैंड पे, ख़त्म बात। जिसके दाएं या बाईं होती है उस व्यक्ति का नाम लेते हैं। तो इसके शाम के ही लेफ्ट थी, तो यहाँ शाम और यहाँ लेफ्ट। और अगर शाम की बात कर रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेस्ट, ठीक है, यानी शाम के समय सूरज किधर होगा, वेस्ट में। आपसे पूछा गया है तो शाम का मुंह किस दिशा में होगा, भाई करना क्या है, शाम का मुंह पूछा है, वेस्ट का लेफ्ट घूमना है, आंसर खत्म। इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्व, ये पश्चिम, और पश्चिम का आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज। और शाम का मुंह अगर आपसे पूछा गया तो शाम का मुंह किस दिशा में होगा, बताओ, साउथ में। किधर हो जाएगा, दक्षिण में, ख़त्म बात। और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप विथ इन सेकेंडों में सवालों को कर पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट पसंद आए होंगे। अगली वीडियो में हम और आपके लिए बेहतरीन कंसेप्ट लेके आएंगे। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।